गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 6:15। मैं उठ गई हूँ और बॉटल भर रही हूँ। और अब मैं आई हूँ मटका धोने। पानी का मटका मुझे धोना था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने मटके को खाली किया। और अब मैं इसको अच्छे से धोऊंगी सर्फ और उससे डिश वॉशर से, ताकि बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाए। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना और मेरे जिम का रेस्ट डे है। तो मैं आज अब मटके को अच्छे से धोती हूँ। मटका धो रही हूँ तो रीज़न है, मटका बहुत टाइम हो गया है और किसी ने मुझे बोला कि मटके के अंदर अगर बहुत टाइम तक पानी भरा होता है तो उसमें कीड़े होने का खतरा होता है। ठीक है, सारा पानी निकाल देती हूँ। अब ये भरता रहेगा और जब ये पूरा भर जाएगा तो मैं आगे बंद करके इसका पानी जो है आगे तक बंद कर दूँगी। पाइप और ये जो पानी है ये कॉफ़ी थी जो मेरी कल की बची हुई रात की थोड़ी सी, अब ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ और इसको ही पीऊँगी। लेकिन अभी सुबह सुबह है तो पहली कॉफ़ी पीनी इज़ नॉट गुड, तो मुझे कुछ और भी चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा सा नींबू पानी बनाऊँगी। नींबू पानी बनाने के लिए आप लोगों को पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक, थोड़ी सी ही हल्दी, ठीक है, नमक थोड़ा ज़्यादा मैंने कहा, जिसमें थोड़ा सा नींबू, पिंच ऑफ नींबू। यहाँ पे ना ये जो मेरे बच्चे हैं काट काट के रखते रहते हैं, थोड़ा सा नींबू है, इसको मैं काटती हूँ। पानी में बाद में डालूँगी। हाँ, ज़्यादा नींबू इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, थोड़ा ही अब गर्म, तो क्या वो गर्म पानी डालेंगे तो वो सब मिक्स हो जाएगा। काफ़ी ढक देते हैं, इसको पीते बहुत अच्छी है ये है। चलो उठो बेटा, आलस छोड़ो। क्या 66.85 वजन हो जाएगा। चलो 68 से 66 से तो बहुत। दोस्तों अब ये पानी भर चुका, मतलब आरओ का पानी ख़त्म हो चुका है और मटके में भी भर गया है, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और मैं यहाँ से स्विच ऑन करूँगी। तो ये जो पाइप है यहाँ से जो पानी है इस टब में इकट्ठा होगा। तो इस टब में इकट्ठा होने से ये होता है कि मैं इस पानी को यूटिलाइज़ करूँगी अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, लाइक पोछे के लिए और ये पूरा गैलरी धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए। तो अब मैं इस मटके को अंदर रख देती हूँ, भर गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऐसा करने से पानी की वेस्टेज नहीं होती और पानी ही धन है।
जिम का एक फायदा तो होता है इसमें तो छोटे मोटे काम कर लेते हो। खाने में मेरे पास 2 तरीके से सब्जियां पड़ी हुई हैं। ओके, मैंने बैंगन के भरते की भी तैयारी की थी और ग्वार की फली भी कटी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ दोनों सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि बैंगन का भरता बच्चे नहीं खाते और ग्वार की फली अमित नहीं खाते। तो बच्चे खा लेंगे बैंगन का ग्वार की फली और अमित खा लेंगे बैंगन का भरता। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलो किचन में काम करते हैं। अपना नींबू पानी पीते हुए निजाम याद आया कि मैंने इसको गर्म पानी भी रखा है। कोई सारी सब्जियां निकाल ली हैं जो मुझे बनानी है। ग्वार की फली, बैंगन और प्याज टमाटर सब मैंने काट के रखे थे। ठीक है, बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बैंगन को रोस्ट करना पड़ेगा। मैं पानी भर के रखती हूँ। इस बॉटल में पानी बहुत अच्छा गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता। गर्म पानी में ऑफिस में लेकर ही जाती हूँ। हाँ, मैं गर्म पानी पी लेती हूँ और फिर गर्म पानी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बैंगन रोस्ट करने के लिए रख देती हूँ। चलो कोई खबर नहीं लगता है। खाना सोचते हैं, बात करती हूँ, बात करती हूँ। अंदम हरी गुलाब माशेंदे kita kira di puntir pangdalinya mangdali dastu mama mangdali daya mitha mangdali daya padaliya lima pangdali daya daya ala shimudai lima paliya ami shim shisa sangaya ami kansha dikanda mukundam ami kandani nishi manangandam आदि तरह से बैंगन मेरे देखिए अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं दोनों। मैं इनको इसके अंदर एक पक रही है और ये मैंने तेल रखा है गर्म होने के लिए। इसमें मैं इसमें मैं छोड़ूँगी भरता। और इसके साथ ही मैंने आज अपने लिए न्यूट्रीला फ्राई करना है। ये है न्यूट्रीला, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर से मैंने रात को काटी। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा न्यूट्रीला भी फ्राई करूँगी। तो चलिए खाना बनाते हैं। तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली मेरा किचन का सारा काम हो गया है। आई हैव मेड बोथ सब्जी, ग्वार की फली, पराठे, वो सब कुछ। अरे मेरी कॉफ़ी का चाय भी रख दी है मैंने बनने के लिए और तवा भी गर्म हो रहा है। वैभवी के लिए मैंने बनाया है एक अजवाइन का पराठा और अब मैं अमित के लिए बना रही हूँ ऑमलेट। यस, मेरा मन था आज मैं अपने पति को बहुत बढ़िया सा नाश्ता कराऊँ। वो सो रहे हैं बट मैं उनको बेड पे ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। वैसे मैं जनरली उनको बेड पे ही सर्व करती हूँ, तो आज करती हूँ मैं। और मैं अपने लिए भी एक ऑमलेट बनाऊँगी। थोड़ा सा नमक, इस ग्लास में मैंने प्याज टमाटर ऑलरेडी डाल दिए और हरी मिर्च डाली है मैंने ढेर सारी, इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। और इसको अच्छे में मिक्स कर रही हूँ। पता है आज मैंने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाली है। फेस पे मैंने राइस वाटर का पैक लगाया है। मिक्स करते हैं, देखते हैं बनाती हूँ मैं। गिलास में क्या फेंटने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ। मैंने तवा गरम किया था लेकिन है या नहीं, तेल इसी के मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। हाँ, यारी तूने क्या ऑमलेट। अब इसमें मैं ब्रेड भी सेक देती हूँ साथ में। तो ये पतिदेव का नाश्ता, ब्रेड, ऑमलेट और धनिया। चलो उन्हें उठाते हैं, अगर वो उठते हैं तो। अमित, कब से आपने गरम नाश्ता नहीं किया? चलो उठो, देखो मैं आपके लिए ब्रेड ऑमलेट बना के लेके आई हूँ और चाय भी। उठो 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 उठो। हेलो, गुड आफ्टरनून। दोपहर के हो रहे हैं 2:30 और मैं आ गई हूँ वॉक पे। आज मैंने कैप पहनी है, हाथों में डंडा है डॉग से बचने के लिए। और कैप इसलिए पहनी क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। अच्छा, पता है क्या, मैं ना आज क्योरा पे एक क्वेश्चन पढ़ रही थी जिसमें मेरा आंसर रिक्वेस्टेड था। मैंने क्योरा पे रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। मैं आंसर नहीं लिख पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी, बहुत काम है आज।
वॉक के लिए भी मुश्किल से टाइम निकाला है। लेकिन वो क्वेश्चन था कि क्या आप सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज से भी मसल गेन कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, आप सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज से भी मसल गेन कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े आराम से। पुल अप, पुशअप्स, सिटअप्स और भी ढेर सारी आपको यूट्यूब पे ऐसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी जिनको अगर आप रेगुलर करें तो आपके आराम से एब्स आ सकते हैं। एब्स इज़ नथिंग बट आपकी बॉडी में अगर एक फ़ैट की एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है, अगर आपके बॉडी मास में फ़ैट की उतनी पर्टिकुलर परसेंटेज है तो आपके विजिबल एब्स हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एब्स ना जेनेटिक्स की वजह से भी होते हैं। कई लोग बहुत पतले होते हैं फिर भी उनके एब्स नहीं आ पाते। तो जीन्स या जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन यस, कैलिस्थेनिक्स से आपके आराम से एब्स बन सकते हैं। एक्चुअली फ़िटनेस में ये नहीं है कि आपको सिर्फ एब ही बनाने हैं। एब्स दिखना, एब्स बनना इज़ नॉट द साइन ऑफ द स्ट्रेंथ एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़िटनेस का एक सोल पर्पस सिर्फ एब्स ही नहीं है। फ़िटनेस का पर्पस है कि तुम पूरी तरीके से हेल्दी हो, मेंटली, फिज़िकली, हर स्पिरिचुअली ऑल्सो। आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तो आप उस चैलेंज को अच्छे से हैंडल करो, उस पर रिएक्ट नहीं करो, उसको रिस्पॉन्ड करो, उसको सोचो, समझो। कोई स्ट्रेस आ गया है तो एकदम से डिप्रेशन में ना चले जाओ। सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करो, उससे निकलने की कोशिश करो। ये आपकी मेंटल फिटनेस है। और फिज़िकल फिटनेस है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, आपका पेट ना निकला हो, आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स प्रोपोर्शन में हो। ये नहीं कि एकदम एब्स हो, वेस्ट बहुत कम हो तो ही आप फिट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, आप अपनी रोज़मर्रा के काम बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हो, तो ये आपका फिटनेस है। सिर्फ एब्स होना ही फिटनेस नहीं है। दूसरा था कि हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड टू स्टे फिट। तो मोटिवेशन की बात तो ये है कि मोटिवेशन से आप कभी भी कंसिस्टेंट या वो नहीं रह सकते। मोटिवेशन हमेशा थोड़ी देर बाद डाई हो जाती है। आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होनी चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। जैसे कि मैं सुबह जिम क्यों जाती हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे मुझे ऑफिस 9 बजे निकलना हो, चाहे मुझे 10 बजे निकलना हो या 8 बजे निकलना हो। अगर आप बोलोगे कि वरना तेरे को आज ऑफिस 8 बजे जाना है, तो मैं अपने काम इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करूँगी कि मैं सबसे पहले जिम को ही प्रायोरिटी दूँगी और बाकी चीज़ें जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मेरे अलावा दूसरे लोग मेंटेन कर सकते हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं, उन पे छोड़ दूँगी। जैसे कि जिम तो मेरा शरीर है तो मुझे ही करना है, वो मेरी जगह कोई और नहीं कर सकता, तो वो मैं ही करूँगी। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के जिम जाऊँगी, बट आई विल मेक सम टाइम टू डू दिस। और बाकी जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, उसके लिए या तो कोई कुक हायर कर लो या अपने हस्बैंड या बच्चों किसी को भी जिम्मेदारी दे दो। टेक द हेल्प, आस्क फॉर द हेल्प व्हेन यू नीड इट। तुम्हें हर काम खुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इसके लिए कोई मेडल भी नहीं देने वाला। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। आप चाहे कितना भी काम कर लो अपनी फैमिली के लिए, ऑफिस के लिए, लेकिन जहाँ पे भी आपसे कोई कमी रह जाती है या आप नहीं कर पाते, आपको झट से सुना दिया जाएगा। 10 आप अच्छे काम कर लो, एक आपसे कुछ कमी रह गई, तो अच्छे कामों के लिए आपको शाबाशी तो शायद मिले या ना मिले, लेकिन उस एक काम में कमी के लिए ज़रूर सुना दिया जाएगा। तो इसीलिए कभी भी इस चीज़ के पीछे मत भागो कि नहीं मुझे बेस्ट बनना है, मुझे ये सब करना है, मैं तो लेडी मतलब सुपर वुमन बनूँगी या सुपरमैन बनूँगा और सब करूँगा। नहीं, लर्न टू से नो। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी, या मेरी जगह ये काम कोई दूसरा कर सकता है और मैं वो काम कर सकती हूँ जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस टाइम में, तो आप करिए वो, आप दूसरों को बताइए। इस तरीके से ना आप सेल्फ फ्रस्ट्रेशन होगी आपको, आप अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जो आसपास के लोग हैं वो भी आपकी कदर करेंगे, क्योंकि वो भी जब आपकी जगह वो काम करेंगे जो आप यूजुअली करते हो तो उन्हें भी पता चलेगा कि ऐसे काम भी टफ होता है। तो
ये था मेरा आज का ज्ञान। आजकल मौसम एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। जब मैं ऑफिस से निकली थी तो तेज़ धूप थी और अब एकदम बारिश जैसा। और आज तो मैं छाता भी नहीं लाई हूँ और मेरा फ़ोन भी गीला हो सकता है, बट स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सी सो प्रिटी। ये कुत्ता क्यों बैठा है बीच में काले रंग का? स्ट्रे डॉग्स का बहुत है इधर, इसलिए देखो मेरे को हाथ में डंडा लेके आना होता है। तो चलिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है बारिश जैसा मौसम है, मैं निकलती हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई। अभी मैंने अमित को फ़ोन किया था लंच में पूछने के लिए क्या चल रहा है। देन आई केम टू नो कि नीति मैडम सुबह से टीवी देख रही हैं। अब अमित अगर घर पर बैठे हैं, एटलीस्ट वो बच्चों पे ध्यान दे सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वो अपने ऑफिस का काम लेके बैठ जाते एक रूम में एसी चला के। पीछे से बाहर वैभवी आराम से मैडम टीवी देख रही हैं, नीति मैडम आराम से अपने रूम में सो रही हैं या फ़ोन देख रही हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। आई थिंक इफ़ यू आर अ पेरेंट, तुम्हें बच्चों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और बच्चों को उन पे नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें खुद समझदार होना चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जब तक ऊपर से कोई पुशअप नहीं होता ना, कोई स्ट्रेस नहीं होता, बच्चे हमेशा वही करेंगे जो वो हमेशा करना चाहते हैं। आपने इनर्शिया नहीं पढ़ा है क्या? फिज़िक्स में भी एक इनर्शिया का लॉ होता है कि जो हमारी स्टेट होती है ना आराम की, मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट, आवर बॉडी और कोई भी बॉडी जो है, इट टेंड्स टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि अब हम लोग बैठे हुए हैं, बस चल रही है, एकदम से बस जो है ब्रेक लगाती है तो हम सब लोग कैसे आगे की तरफ यूँ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही थी हमारी बॉडी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में थी। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया, हम स्टैटिक कंडीशन में आ गए, तो हमारी बॉडी ने उसको रेसिस्ट किया। वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहती थी। हम लोग ऐसे आगे की तरफ जग करते हैं। तो यही रूल हर जगह पे अप्लाई होता है, हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। हमारे जीवन में जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है ना, मैं कैप उतार तो गर्मी लग रही है, हमारे जीवन में जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है ना, हम हमेशा उसी में ही रहना चाहते हैं, उसी में इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन नो पेन नो गेन। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, हम ग्रो नहीं करेंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत हो गया आज का गाना, चलिए अब मैं रखती हूँ। बाय।